नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसके आगे मार्च के महीने में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें हमने आपका जो संज्ञा प्रकरण से है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको हमने आज की वीडियो में लिया है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो वीडियो है वे भी मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। अब वृद्धि संज्ञा नहीं होती है या वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा नहीं होती है, अ, ओ, औ या फिर आई। तो ये कौन सा है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि नहीं में पूछा गया था वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। तो ये जो ओ जो आया है इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। अब वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो वृद्धि रादेज। कौन सा सूत्र है। वृद्धि रादेज, वृद्धि रादेज ये वाला सूत्र है जो आपका क्या करेगा, वृद्धि संज्ञा करेगा। और किस किस की करता है, आ, आई और औ। तो इनकी वृद्धि संज्ञा करता है कौन सा, वृद्धि रादेज। इससे वृद्धि संज्ञा होती है। और जो आपका वृद्धि रेची जो सूत्र है, वृद्धि रेची, इससे वृद्धि होती है। तो इसके द्वारा संज्ञा और इसके द्वारा वृद्धि होती है। वृद्धि संज्ञक मान कौन से हैं ये भी इस प्रकार भी एग्जाम में आता है। तो अ, औ, आई, तो ये वाले वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे। और जो है ये वृद्धि संज्ञक नहीं है, तो फिर ये कौन सा है, ये आ जाता है आपका गुण वाला। अध्ययन गुण जो है सूत्र यहाँ पर इसमें आता है, अध्ययन गुण वाला, जो आपका क्या करेगा, गुण संज्ञा, अध्ययन गुण से गुण संज्ञा, और जो आद गुण है जो सूत्र है इसके द्वारा गुण होता है। तो ये गुण संज्ञा इसके द्वारा गुण होगा। ओ जो है ओ को गुण होता है, क्या होगा ओ को अव हो जाता है। ये तो इस प्रकार से जो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा री वर्ण का उच्चारण स्थान। री वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ है, दंत है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है। तो ये उच्चारण स्थान हमने किए थे। तो री टुरसाना मूर्धा ये वाला सूत्र हमने पढ़ा था इसमें। तो ये क्या करेगा, जो री है, री और जो ट्वर्ग है और जो आपके र और जो स है, रिकार, री, ट्वर्ग, टठ डडण, र और स, इनका जो उच्चारण है तो इनका उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है। तो किससे होता है इनका उच्चारण, हमारी मूर्धा से होता है। तो यहाँ पर हम आपको जो इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जो हमारा ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का भाग है इसको कहा जाता है नासिक्य बाण। जो कितने होते हैं, या जो 5 है यमगणम वाला, यमगणम नाम नासिका। तो इनका जो उच्चारण है ये हमारी नासिका से होता है। और ये जो है यहाँ पर ये हमारे दांत आ गए। तो ये लिरितुलसा नाम दंता, ये जो दांत है इनसे उच्चारण होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये आ जाएगा आपका दंत्यवान, त्वरक, लिरितुलसा नाम दंता। तो दांत हो गए, मतलब ऊपर नीचे की एक बात है। और उपपद्यमान नाम ओष्ठ, होठ जो है ये होठ, तो दंत और होठ से जिसका उच्चारण होगा वकार से दंतोष्ठम, ये होठ आ गए। उपपद्यमान नाम ओष्ठव, उ और जो पोरग है इनका उच्चारण होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ओष्ठ और कंठ है, ओ दैतव कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ से जिनका उच्चारण होगा ओ औ ये वाली। तो ओष्ठ और जो कंठ है, कंठ कौन सा होता है, ये हमारा जो गला है ये वाला। और जिसकी हमने अभी बात की मूर्धा, तो ये ऊपर की साइड में देख सकते हैं ऊपर का जो भाग है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा मूर्धा,
री टुरसा नाम मूर्धा। री ट्वर्ग र और सा, इनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होगा। ये ऊपर का जो भाग है जिस पर आप ऊपर की साइड में जब जीभ लगाकर देखोगे तो ऊपर जो है जीभ हमारी जहाँ पर लग रही है तो ये वाला हो जाएगा मूर्धा। और ये पीछे एक लटकी सी हुई है छोटी सी, ये वाली जो लटकी हुई है इसको बोल देते हैं तालु। इच ऐसा नाम तालु। ई और बड़ी ई, हर्षव दीर्घ ये आ जाएगी और च्वर्ग आ जाएगा आपका। य और सा, इनका उच्चारण हमारी तालु से होगा। ये जो पीछे की साइड में जो लटकी होती है छोटी सी, तो इसको बोल देते हैं तालु। और ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु से जिसका उच्चारण होगा यहाँ से, और ये जो गला है ए आई, इनका उच्चारण हमारे कंठ और तालु से होगा। अकुह विसर्जन नाम कंठ, अ क्वर्ग ह और विसर्ग, तो इनका उच्चारण हमारे जो कंठ है गला इससे होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उच्चारण इनका होता है। आप इस चित्र के माध्यम से जो आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जो इसके माध्यम से भी देख सकते हैं उच्चारण स्थान। कंठ है जैसे अक्व विसर्जनम कंठ, अ क्वर्ग ह और विसर्ग है। इच ऐसा नाम तालु, हर्षव दीर्घी च्वर्ग य और सा, तालु से होगा। री टुरसा नाम मूर्धा, री दीर्घी ट्वर्ग र और सा, मूर्धा से होगा। लरी तुलसा नाम दंता, लरी त्वर्ग ल और सा, इनका उच्चारण हमारे दांत से होगा। उपपद्यम नाम औष्ठव, उ और प्वर्ग, इनका उच्चारण हमारे होठ से होगा। यमगणना नाम नासिका होती है। और ए दैतो कंठतालु और ओ दैतो वकार, ए दैतो कंठतालु और ओ दैतो कंठोष्टम और वकार से दंत ओष्ठम। तो इस प्रकार से जो है ये आप देख सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, मुख, नासिका से, तालु से या फिर दंत से। तो अनुनासिक अभी हमने पढ़ाई है ये, तो कितने होते हैं यमगण नाम नासिका, ये पढ़ा था हमने। तो मुख नासिका से उच्चारण होगा। मुख नासिका वचनों अनुनासिका है, ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा। मुख तथा नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी। मुख का अर्थ वर्ण के उच्चारण स्थान कंठ आदि से है, इसलिए ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका के भी सहारे उच्चरित होंगे तो उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। यमगणम वाला जो हमने अभी देखा था चित्र में। नेक्स्ट आ जाता है कवर्ग, इसका उच्चारण मूर्धा, कंठ, तालु या ओष्ठ किससे होगा। तो अभी हमने पढ़ा है अकुह विसर्जन नाम कंठ है, तो किससे होगा का हमारे गले से उच्चारण होगा। नेक्स्ट आ जाता है तवर्ग। अब तवर्ग जो है इसका उच्चारण होगा कंठ से होगा, दंत से, तालु से या मूर्धा से। तो तवर्ग का उच्चारण हमारे किससे होगा, तो ये होगा लरी तुलसा नाम दंता, तो किससे होगा हमारे जो दांत है इनसे इसका उच्चारण होगा। क्योंकि हमारा जो मुख है इसके अलग अलग भाग से जो है ये अलग अलग उच्चारण यहाँ पर होगा। जीभ से अलग होता है, दांत से अलग होता है, मूर्धा, तालु, ये सभी से उच्चारण अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है वर्णों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, नासिका, कंठ या मूर्धा। तो जैसे कि अब हमने आपका पढ़ा था एक वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग वाला, तो ये जो पढ़े थे हमने 25 जो होते हैं इनका जो अंतिम अक्षर है तो उसकी बात है 5वां वर्ण लास्ट वाला। तो इन सभी में जो उच्चारण होगा कौन सा होगा, यमगणम हमें अभी पढ़ा, तो इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछ जाती है, तो ये 5 होते हैं। यमगणम इनको कहा जाता है। तो नासिका जो है इससे इसका उच्चारण होता है, यमगणम नाम नासिका। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्म वर्ण नहीं है। अब जो ऊष्म वर्ण हमने आपको बताया भी था, ऊष्म को जो है एग्जाम में अब सल वर्ण के रूप में ज़्यादातर दिया जाता है, क्योंकि ऊष्म वर्ण जो है छोटी कक्षाओं के लिए हो जाता है। क्योंकि आपका एग्जाम हाई लेवल का है तो ऊष्म की जगह सल वर्ण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऊष्म वर्ण यहाँ पर नहीं है, मतलब सल वर्ण नहीं है। अब नहीं है वो कौन से वाला इसमें, और ये जो ऑप्शन बी में दे रहे हैं य, क्योंकि अर्धस्वर जब उसके अंतर्गत आते हैं ये, और अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं इनको।
तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि स स स ह ये आपके उस जो उसम वर्ण है सलवर्ण उसमें आ जाते हैं। तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आएगा आपका अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। या अलावा अर्धस्वर भी कह देते हैं या को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, अब स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है और स्पर्श की जगह पर आपको सपृष्ठ वर्ण देखने को मिल सकते हैं। तो नहीं है, अब स्पृष्ठ वर्ण मतलब स्पर्श वर्ण का से लेकर जो माँ तक होते हैं कितने 25 होते हैं। अब इसमें नहीं आता है, ये कौन से वाला है, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात यह जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है आपका अंतस्थ वर्ण जो है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ओकार, इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो ओ का हमने पढ़ा था अभी, तो कौन सा है, तालु है, कंठ है, कंठोष्ठ है या कंठ तालु है, कौन सा होता है। तो ओकार मतलब ओ, इसका जो उच्चारण होगा हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है। ओ दे तो कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ हो या फिर औ, तो इनका उच्चारण हमारे कंठ और ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, त्वरक का उच्चारण स्थान है, कंठ है, दंत है, तालु है या ओष्ठ है, कौन सा है त्वरक का उच्चारण स्थान। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है कौन सा होगा, लरी तुलसा नाम दंता, लरी त्वरक ल और स का उच्चारण हमारे दांत से होता है। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास इति कालिदास है। तो क्योंकि कालिदास ऐसा माना जाता है कि शुरू में मूर्ख थे और इन्होंने काली देवी जो है इसकी उपासना की थी, तो अब ये विद्वान बने थे ऐसा माना जाता है। तो कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ ई को हर्ष ई इनमें से किस सूत्र से हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर ये दीर्घ की बात हुई है, दीर्घ ई को हर्ष ई किस सूत्र के द्वारा हुआ है। तो गीति हर्षवश है, गयाप है, संज्ञा ई चगण है या डिच है, कौन से वाला यहाँ पर सूत्र है इसमें। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला है, ज्ञाप है, संज्ञा छंद से बहुलम, तो ये वाला है। काली के अंतिम दीर्घ ई को जो हर्ष करेगा। नेक्स्ट आ जाता है पूरक का उच्चारण स्थान है, कंठ है, मुर्दा है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो पूरक का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उपपद्यमान नाम ओष्ठव यही होता है। तो ओ और जो पूरक है इनका उच्चारण हमारे किससे होगा, होठ से होगा, उपपद्यमान नाम ओष्ठव। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्पर्श सपृष्ठ भी कह देते हैं इनको, इनके वर्ग हैं 2, 4, 5 या 3, कितने होते हैं। तो ये जो आपके उलझाने के लिए दे दिया गया है, तो जो ये क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पुअरग जो होते हैं तो कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने होते हैं 5। तो यहाँ पर उलझाने के लिए इसमें दे दिया गया है, तो 5 ये होते हैं और टोटल संख्या 25। और इनको क्या कह देते हैं, अन्य नाम भी, तो ईषद सपृष्ठ, ईषद स्पृष्ठ ये भी कह देते हैं इनको, जो आपके अंतस्थ वर्ण है। यण भी कह देते हैं इनको, क्या कह देते हैं, यण भी आपको देखने को मिल सकता है, यण वर्ण, ये कोई अन्य चीज़ों करता है, इको या उको वा रिको रा लिको ला, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं, ईषद सपृष्ठ भी कह देते हैं, यण भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऊष्म व्यंजन। अब जो ऊष्म व्यंजन है तो ये कौन से हैं इसमें, और ऊष्म व्यंजनों की अगर हम बात करें तो जो आपके सल भी हमने अभी पढ़ा था, तो कौन सा सलवर्ण भी हमने पढ़ा था, और इसके अलावा क्या कह देते हैं इनको, ईषद विपरीत, ईषद विपरीत ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऊष्म वर्ण हो, यह तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि शुरू में आते थे ऊष्म, तो अब तो देखने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए है ऊष्म। तो अब या तो आपको सल देखने को मिलेंगे या ईषद विपरीत, तो बात एक ही है, ऊष्म वर्ण को ही कह देते हैं ईषद विपरीत और सल भी। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है स स स ह, इनको ऊष्म वर्ण भी कह देते हैं, सल भी कह देते हैं इनको, और ईषद विपरीत।
नेक्स्ट आ जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं और कितने हैं। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न क्या है, दो प्रकार के होते हैं प्रयत्न। कितने होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो यही होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5 होते हैं, और जो बाह्य है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवरित, ईषद विवरित और समृद्ध। तो यही होते हैं 5। सपृष्ठ हमने पढ़ा का से मा तक के, ईषद सपृष्ठ हमने पढ़ा यारा लवा यन कह देते हैं जिनको, और विवरित जो आपके अच होते हैं अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये वाले जो होते हैं 9। और ईषद विवरित जो आपके सलवर्ण जो अभी हमने पढ़े, और जो समृद्ध है जो हर्षव आ जो होता है ये वाला, तो इसको समृद्ध कह देते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न ये हो जाएंगे। अब बात आ जाती है बाह्य की। तो बाह्य जो है ये 11 होते हैं, जिसमें विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अलप्राण, महाप्राण। तो विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये वाले 11 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है महेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्र अंत में 2 बार प्रयोग में आया है। तो कौन सा वर्ण सूत्र अंत में 2 बार प्रयोग में आया है। अब ये महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो ये 14 होते हैं, भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे। ऐ उण, ऋलिक, ए औं, ऐ औच, तो और हैवरट, लण, यमगर्णम, झब्य, गड़गस, जबगड़दस, खप, चटट, चढ़तव, कप्य, सस्सर और हल। तो यही है महेश्वर सूत्र, और इन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। प्रत्याहार कितने हैं, वैसे तो टोटल 44 माने गए हैं, लेकिन वरदराज दीक्षित जो इन्होंने 42 बताए थे। अब इनमें से 2 बार प्रयोग में आए हैं, तो वो प्रत्याहार या वो जो वर्ण हैं इनमें कौन से वाला है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला, ये जो अना जो है इसी का ही 2 बार प्रयोग में आया है। तो एक तो किस में आया था, ऐ उण में आया था अ ई उ अणा, एक तो इसमें आ जाएगा, एक जो लण आता है लण, तो एक इसमें आ जाएगा ये, तो ऐसे ही आता है। एक तो ये छठे नंबर पे है लण, तो ये छठे नंबर को हो जाएगा और ये पहले नंबर का है, तो 2 बार जो आना इसमें आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अक्षा। अक्षा जो है इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण भी कह देते हैं इनको। तो आप किससे मिलकर बना है क्ष, तो क्ष की बात करें, बोलने से भी आप इसको समझ सकते हैं। क्ष क और स, क और स इनके मेल से बनता है क्ष, संयुक्त वर्ण में आ जाते हैं। और इसी प्रकार से जो त्रा है, त्रा कैसे बनता है, त और रा इनके मिलने से बनता है त्रा। ऐसे ज्या, ये वाला ज और जो या है इनके मेल से बनता है। तो ऐसे क्ष, त्र, ग और एक और आता है सरा, ये वाला, तो ये किससे, स और रा इनके मेल से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अंतस्थ वर्ण है। कौन कौन से हैं यहाँ पर अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की बात करें तो ये जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं य, र, ल, तो इन्हीं को क्या देते हैं यण और अंतस्थ वर्ण, और क्या कहते हैं इनको, ईषद सपृष्ठ वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ख, झ, ग या भ। तो अभी हमने बात ही की ऊपर क्वेश्चन में संयुक्त वर्ण, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये वाला, तो इसी को कह देते हैं। अब कैसे बना था ये, ज और या, ज और साथ में या, तो इसी के मिलने से बना था ज्ञ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनमें से कौन से एक स्वर नहीं है, अ, री, ई या फिर ला। तो यहाँ पर एक स्वर इनमें नहीं है। अब स्वर नहीं है तो वो कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है
ला, तो यही इसमें नहीं है, क्योंकि ला जो है ये व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, या रा ला। और जो आपके स्वर हैं, स्वर को क्या कह देते हैं? विवृत भी कह देते हैं, अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ। अच भी कह देते हैं इनको, अच 9 होते हैं जो ये, तो ये ल इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ईसत सपृष्ठ प्रेतन। तो स्पर्श व्यंजन है ये, ऊष्म वर्ण है, अंतस्थ है, ये स्वर है। तो ईसत सपृष्ठ ऐसे जो आपको देखने को मिलेगा, तो कौन सा होता है? और जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं इनको कह देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाकर ही पूछा जाएगा। तो अंतस्थ वर्ण जो इनको कहा जाता है, या र ला, और या व अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से महाभारत पर आश्रित नहीं है। वेणु संहार, सपनवास दत्तम, नैषधि चरितम या शिशुपाल वधम। तो महाभारत पर आश्रित नहीं है, कौन से वाला? ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सपनवास दत्तम। क्योंकि सपनवास दत्तम जो है महर्षि भास जो है, इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसमें आता है सपनवास दत्तम। और ये जो 13 नाटक जो है, इनके बारे में भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो 13 नाटक थे कौन कौन से थे। तो इसमें रामायण पर आधारित अगर हम बात करें तो अभिषेक और प्रतिमा नाटक थे। महाभारत से जो लिए गए थे मध्यम वयो, उर्भंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, ये वाले थे। और लोक कथा और जो लोक जीवन से जो लिए गए थे, अविमारक, दरिद्रचार्योत। और जो उद्यान कथा है इस पर जो आधारित थे, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम और सपनवास दत्तम। तो ये जो है आपके भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे, ये उनमें से थे। और बाकी ये जो है वेणु संहार, नैषधि चरित, शिशुपाल वधम, ये सभी महाभारत में से लिए गए हैं। शिशुपाल वधम महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा रचित है। और सॉरी, ये जो शिशुपाल वधम है ये वाला, और 20 सर्ग हैं इसमें, माघ के द्वारा रचित है। और नैषधि चरित इसमें 22 है, ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। और ये भट्टनारायण जो उनके द्वारा रचित है, वेणु संहार। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा यहाँ पर प्रगृह संज्ञक है? अब प्रगृह संज्ञक हरि, गंगे, विष्णु या ये सभी है। तो प्रगृह संज्ञक वर्ण है इसमें। सूत्र भी हमने पढ़ा था, तो कौन सा था सूत्र? इद द्वैत द्विवचनम प्रगृहम। ये किसकी करता था? दीर्घ ए की, दीर्घ ऊ की। एक कारांत नित्य जो द्विवचन थे, इनकी करता था प्रगृह संज्ञा। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत, नित्य द्विवचनांत शब्द प्रगृह संज्ञक होते हैं। जैसे हरि एतौ, विष्णु विष्णु इमौ, गंग्यामु, ये वाले हमने पढ़े थे। तो इस कार से जाए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इद द्वैत द्विवचनम से प्रगृह संज्ञा, प्रगृह नित्यम से प्रकृति भाव होकर जा रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा स्वर हर्षव नहीं होता है? कौन सा स्वर हर्षव नहीं होता है? अब वो कौन से वाला है? तो ये जो देखें तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पर दिया गया है, ए ओ आई आओ, तो ये स्वर हर्षव नहीं होंगे। और यह हमने उसमें पढ़े भी थे, अभी जो आपके प्रैक्टिस किए थे, तो उसे हमने आपका बताया था अ ई उ कितने थे? 18 भेद। अ ई उ री के कितने बताए थे हमने आपको? 18 भेद। लरी के कितने बताए थे? लरी के 12 भेद। और जो एच हैं, एच, इनके कितने थे? 12। नेक्स्ट आ जाता है, अब आ जाते हैं यहाँ पर अंगा। इसका उच्चारण स्थान है, कंठ है, नासिका है, तालु है या फिर मूर्धा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऋतु सा नाम मूर्धा। तो किससे होगा? मूर्धा से इसका उच्चारण
होगा। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। अब 5 है, 6 है, 4 या फिर 3। तो अयोगवाह जो है इनकी संख्या होती है। अब कितनी होगी इनकी संख्या? तो इनकी संख्या जो है 4 मानी गई है। अब 4 में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा आपका जो अनुस्वार होता है, ये जो बिंदी है ये वाली, और एक होती है जो विसर्ग। कौन से? जो विसर्ग होती है। एक होता है जीवा मूल्य, ये आपने देखा होगा ऐसे, तो इनको कह देते हैं जीवा मूल्य। और एक होता है उपपद्यमानीय, उपपद्यमानीय, ये जीव मूल्य, उपपद्यमानीय। और एक होता है जो अनुनासिक है, अनुनासिक, जो अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं? या, मैं, अंगा, अणा, ना, या, मैं, अंगा, अणा, ना। तो ये वाले, तो ये हो जाते हैं आपके 4 अनुस्वार, विसर्ग और जो आपके जीवमूल्य और ये अनुनासिक। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा स्वर हर्षव नहीं होता है? री, ली, उ या ओ। तो हर्षव नहीं होगा। अब वो कौन से वाला है? ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ओ। तो री, उ इनका दीर्घ हो जाता है, लरी का दीर्घ नहीं होता और ओ का हर्षव नहीं होगा। इसके बाद है महेश्वर सूत्रों की संख्या। तो कितनी होती है? अभी हमने महेश्वर सूत्र बताए थे आपको, तो 14 जो है ये होंगे। तो कितने होते हैं? 14 ये होंगे। और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति जो भगवान नटराज जो थे शिव, इनके द्वारा दिए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। नृत्य अवसाने नट राज राजहन नाद ढक्काम नव पंचवारम उदत काम है सनकादि सिद्धे न इतद विमर्शे शिव सूत्र जलम। अर्थात नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना की उद्धार पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाए। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल प्रकट हुआ और डमरू के 14 बार बजाने से जो 14 सूत्र हैं इनके रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनि से व्याकरण का प्रकट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्र के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज जो है इनको माना गया है। और महेश्वर जो सूत्र इनकी संख्या 14 हुई जो मानी गई है, जैसे ऐ ऊण, रीलिरिक, ए औंग, ऐ औच, हैवरट, लण, यमगणनम, जबह, गड़गस, जबगरदस, खप चटर चढ़तव, कप्य, सस्सर और हर। तो ऐसे जो है ये 14 होते हैं। नेक्स्ट है ए और आई। स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या फिर नहीं थी? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो मतलब यहाँ पर ये नहीं जो इसमें माना गया है। केवल अ, इ, उ, री, ली स्वरों की ही स्वर्ण संज्ञा होती है। अ प्लस में ई होने पर ए गुण होता है। इसके बाद है अल्पवंती इति पदम अस्ति। तिगंतम है, अव्यय पदम है, कृदंत पदम है या तदित पदम है? अलापवंती। तो कौन सा है यहाँ पर ये? तो इसको देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा माना गया है? अलापवंती तिगंत पदम यहाँ पर माना गया है। शुभ तिगंतम पदम, ये सूत्र हमने पढ़ा था। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो जिस शब्द या पद के अंत में तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसे हम तिगंत कह देते हैं। तो जैसे वर्तमान काल में तिंग प्रत्यय जो इसका प्रयोग होता है। तिप्तस जी में वाले 9 जो होते हैं प्रश्न पद वाले और नहीं आत्मने पद वाले, टोटल कितने होते हैं? 18। तो तिप्तस जी, सिप्तस्थ है, मिपुवस, मस। तो ये हो जाते हैं आपके 9 जो यहाँ पर ये प्रश्न पद वाले। नेक्स्ट आ जाता है और आत्मनिपद वाले। त ताम छ था सथम ध्वम इट वही मही। तो ये 9 है, टोटल 18 है। तो अलापवंती जो है तिगंत में माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा युगम क्रमशः हर्ष और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?
अब कौन सा है प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, अ री री ई दीर्घ ई लरी लरी। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, ले और लरी, ये वाला। क्योंकि संस्कृत जो वर्णमाला है इसमें जो अक प्रत्याहार है इसके अंतर्गत वर्णों का गणतव्य किया जाता है, लेकिन उस अक प्रत्याहार में लरी वर्ण भी आ जाएगा जिसका संस्कृत व्याकरण में दीर्घ प्राप्त नहीं होगा। तो हर्ष और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा ये वाला। इसके बाद है च वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये जो च है इसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा या दंत किससे होता है, ये च्वैसा नाम तालु, तो इसी से हो जाएगा। अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है अंतस्थ वर्ण, और यण वर्ण भी हमने पढ़ा था, य र ल व, और ईसद सपृष्ठ भी हमने पढ़ा था, तो ये क्या है, यण है। नेक्स्ट आ जाता है म में कौन सा वर्ण है, स्पर्श उसम हंतस्थ या संयुक्त, कौन सा है म, तो प फ भ म, तो कौन सा हो जाएगा ये, स्पर्श मतलब सपृष्ठ वर्ण उसी में आ जाएगा, लास्ट का है पूरक में, तो स्पर्श वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, व ओ च य ठ, तो किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ कौन सा है, वकार से दंत ओष्ठ, तो व का उच्चारण जाइए दांत और ओष्ठ से होगा। नेक्स्ट आ जाता है क अ क स अ, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो कौन से वाला जो है यहाँ पर शब्द इसका बनेगा, तो क अ क स आ क्या बन जाएगा, कक्षा, यही हो जाएगा। और कक्ष है क अ क स अ और विसर्ग है, कक्ष है। क्रोष्टक क्या बनेगा, क र ओ श ट आ क्रोष्ट, और कृष्का का क री स अ क आ और विसर्ग कृष्का, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा अंग और अ वर्णों की संज्ञा होती है, दीर्घ योग गुण या वृद्धि, तो कौन सी होगी इनकी, तो इनकी जो यहाँ पर संज्ञा जो होगी किस में आएंगे, अयोग वहा जो है इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे, क्योंकि इनकी योग्यता संज्ञा में न के बराबर या फिर सार्थक ही मानी गई है। जबकि ये आतेंग से गुण संज्ञा होगी, आतेंग गुण जो सूत्र है वो भी करता है गुण संज्ञा, आदगुण से गुण होता है, वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, तो ये अयोग वहां में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आकार के भेद हैं 12, 10, 18 या फिर 2, तो कितने होते हैं आकार के भेद, अ ई उ हमने पढ़ा था, तो कितने थे उसके 18 भेद थे, तो आकार हर्षव है और उसके 18 भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे जो क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।